I have heard something. You are also planning to do BTech and you don't know anything कि कैसे है, क्या एग्ज़ाम्स होते हैं, किस तरीके का क्या मतलब क्या पढ़ाया क्या जाता है. इंजीनियर तो बोल देते हैं सब, पर इंजीनियरिंग में है क्या. So in today's video, I'm going to reveal everything, each and every detail you should know before doing BTech and of course before doing engineering. So without further ado, let's get started. So hey everyone, welcome back to Akriti Social. This is me and in today's video, as you must have read the title, we'll be getting deep dive into BTech course and 4-year degree course. So let's get started. हर वो स्टूडेंट जो PCM के साइड से होता है एंड रिसेंटली जो 12th पास आउट होते हैं, वो एक ना एक बार तो BTech के बारे में ज़रूर सोचते हैं. भले ही वो कुछ और भी ऑप्ट कर सकते हैं, पर एक ना एक बार तो उनके पेरेंट्स कहते ही हैं कि इंजीनियरिंग कर लो बेटा, लाइफ सेट हो जाएगी. तो आज हम इसी लाइफ सेट की बात कर रहे हैं. तो BTech इज़ अ बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी विच इज़ कंसिडर्ड टू बी अ स्टार्टिंग पॉइंट फॉर अ सक्सेसफुल करियर इन इंजीनियरिंग. सो बेसिकली ये 4-year प्रोग्राम होता है, जिसके बाद एक आपको प्रोफेशनल डिग्री मिल जाती है और उसके बाद you get into a corporate world. So basically PCM background student opted for BTech. Like बहुत कम कॉलेजेस में होता है या लोकल कॉलेजेस में हो सकता है कि आप किसी और बैकग्राउंड से आ रहे हो और आपके पास साइंस नहीं थी और आपने BTech कर ली. अदरवाइज एक वेल नोन इंस्टीट्यूट में BTech के लिए PCM होना बहुत ज़रूरी होता है. And on an average 50 to 60% marks are required in your 12th. So basically BTech करने के लिए आपको 50 to 60% मार्क्स होना ज़रूरी है, PCM होना ज़रूरी है एक, अगर आप वेल नोन इंस्टीट्यूट से करना चाहते हो. एंड ऑफ कोर्स ये 4 साल का प्रोग्राम है, सो आपको बहुत टाइम मिलता है चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए और चीज़ें सीखने के लिए. सबसे पहले BTech के बारे में बात करने से पहले बात करते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम की. ऑब्वियसली अगर आपको BTech में वेल नोन इंस्टीट्यूट में जाना है तो एंट्रेंस एग्ज़ाम तो आर वेरी नेसेसरी. वैसे तो एंट्रेंस एग्ज़ाम बहुत होते हैं, कुछ कॉलेजेस खुद भी कंडक्ट कराते हैं. सो बट हाँ, हियर आर 4 मेन एंट्रेंस एग्ज़ाम विच इज़ वेरी पॉपुलर इन इंडिया एंड ऑब्वियसली हर स्टूडेंट जो BTech करने वाला है उसको ये पता होना चाहिए सो दैट ही कुड प्रिपेयर वेरी वेल. JEE मेन्स एंड JEE एडवांस सब लोगों ने सुन रखा होगा. दैट्स नॉट अ वेरी न्यू टर्म. बेसिकली JEE मेन्स आपका एक एग्ज़ाम होता है. JEE मेन्स देने के बाद जिसको JEE एडवांस देना है उसको फर्स्ट JEE मेन्स क्लियर करना होगा. तो उसमें NIT, IIT जैसे कॉलेजेस आपको मिलते हैं. JEE मेन्स की प्रिपरेशन करना बहुत मतलब इंडिया में डिफ़िकल्ट मानी गई है. नॉट बहुत डिफ़िकल्ट, पर हाँ इसके लिए आपको डेडिकेटेडली पढ़ना होता है. तो 11th 12th इज़ ऑल अबाउट JEE मेन्स की प्रिपरेशन. और फिर उसके बाद JEE मेन्स अगर आपका क्लियर हो जाता है एंड ऑब्वियसली चूज़ कि आपको कॉलेज में जाना है. NIT जैसे कॉलेजेस आपको मिल जाते हैं और बहुत सारे और कॉलेजेस मिल जाते हैं, तो आपको उसमें जाना है या फिर आपको JEE एडवांस देना है और IIIT टाइप के कॉलेजेस में जाना है. फिर उसके बाद एक आता है BITSET. तो BITSET बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस एडमिशन टेस्ट है. सो बेसिकली जो लोग किसी भी वजह से JEE मेंस क्लियर नहीं कर पाते तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट BITSET के लिए जाते हैं. तो बेसिकली आपको बिरला इंस्टीट्यूट और बिट्स प्लानी सबके जो कॉलेजेस आपने सुने होंगे नाम, उसमें आपको एडमिशन मिलता है. और इसका जो लेवल होता है वो मॉडरेट होता है. आपको बहुत JEE मेंस की तरह टफ नहीं मिलेगा और बहुत ईजी भी नहीं होगा. सो डेफिनेटली यू कैन ऑप्ट फॉर दिस. बेसिकली अगर आप JEE मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो दैट इज़ नॉट अ बिग डील. आप BITSET का फॉर्म फिल कर सकते हो, आपके लिए वो ईजी पड़ जाएगा. आपको अलग से कुछ प्रिपरेशन करने की नीड नहीं है. सो उसके बाद लास्ट आपका आता है VITE, व्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम. ये भी मॉडरेट लेवल का होता है जस्ट लाइक BITSET. एंड ऑब्वियसली अगर आपको अलग से कुछ प्रिपेयर करने की नीड नहीं है, यू कैन डेफिनेटली फिल आउट दी फॉर्म्स जब आप JEE मेंस और JEE एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हो. तो इस एंट्रेंस के बाद भी आपको IIT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिलता है इफ़ यू स्कोर वेल एंड कट ऑफ अगर आप क्लियर कर लेते हो. तो ये तो हो गए पॉपुलर एंट्रेंस एग्जाम की बात जो आप कंसीडर कर सकते हो इफ़ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू स्टडी इन अ वेल नोन इंस्टीट्यूट फॉर BTech. अब बात करते हैं कि BTech में जाने के बाद आपको क्या क्या मिलेगा. BTech में सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर साइंस या प्रोग्रामिंग ही नहीं मिलती है. आपको और भी बेसिक फंडामेंटल सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं और जो कि ब्रांचेस के ऊपर डिपेंड करते हैं. BTech में मेनली 4 ब्रांचेस कंसीडर करी जाती हैं: CS कंप्यूटर साइंस, IT, इलेक्ट्रिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग. सो ऑब्वियसली अगर आपको किसी भी फील्ड में इंटरेस्ट है तो आप उस फील्ड को ऑप्ट कर सकते हो और किसी कॉलेज में पहले से ही डिसाइड हो जाता है. आप
लेकिन बाद में चेंज कर सकते हो। फर्स्ट ईयर में सबको सेम सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं और उसके बाद सेकेंड ईयर में आके चेंज हो जाता है, जिसमें आप डिसाइड करते हो आपको किस ब्रांच में जाना है। बेसिकली कंप्यूटर साइंस की डिमांड ज़्यादा रहती है क्योंकि उसमें कंप्यूटर प्रोग्रामिंग ये सब आ जाते हैं, तो सो मोस्ट ऑफ द पीपल ऑप्टेड फॉर कंप्यूटर साइंस। पर ऐसा नहीं है, मार्केट कोई सैचुरेटेड नहीं है, मार्केट तो हर जगह सैचुरेटेड हो जाएगा वरना ऐसा कुछ नहीं है। तो आप कोई भी ब्रांच ऑप्ट कर सकते हो, लेकिन शुरुआत में सबको सेम सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं तो आप आराम से सोच सकते हो। और जिनको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और ये सब डेवलपर, जावा डेवलपिंग ये सब में जाना है तो यू कैन ऑब्वियसली गो फॉर कंप्यूटर साइंस, उसमें ये सब पढ़ाया जाता है। अब बात करते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की। अब बीटेक करने के बाद यू गेट ट्रिमेंडस जॉब अपॉर्चुनिटीज़, लाइक आप वेब डेवलपमेंट में जा सकते हो, फुल स्टैक डेवलपमेंट में जा सकते हो, साइबर सिक्योरिटी, हैकिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो डेफिनेटली अगर आप बीटेक कर रहे हो, बस हाँ ये डिपेंड करता है कि आपने अपनी 4 साल की जर्नी कैसे बाइफरकेट करी है और किस तरीके से आपने चीज़ों को एनहांसफुली स्किल्ड रखा है अपने आप को कि नहीं रखा। अगर आपने कुछ नहीं किया 4 साल में एंड देन यू आर एक्सपेक्टिंग दैट यू विल गेट गुड एंड हाई पेइंग पैकेज, देन नो, you are wrong. You have to obviously give your 4 year dedicatedly learning particular skill, तो आपको डेफिनेटली हाई पैकेज मिलेगा। डजेंट मैटर कि आप किस कॉलेज से हो या फिर आप ऑफ कैंपस अप्लाई कर रहे हो या ऑन कैंपस अप्लाई कर रहे हो। तो बेसिकली जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर बीटेक। और अगर आप बीटेक और बीसीए में कंफ्यूज्ड हो और आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं कौन सी चीज़ लूँ, तो आप मेरी हार्श रियलिटी ऑफ बीसीए चेकआउट कर सकते हो। मैंने उसमें आपको अच्छे से समझाया है कि आपको क्या ऑप्ट करना चाहिए, किस माइंडसेट से ऑप्ट करना चाहिए। सो डेफिनेटली इट विल बी वेरी फ्रूटफुल। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो या कुछ भी आपको पूछना हो, सो जस्ट कमेंट मी डाउन, आई विल हेल्प यू एट माई बेस्ट, एंड डू सब्सक्राइब it if you found this helpful. Thanks for watching.